असीम है परमात्मा, ये छाया भी असीम है। फिर हिरन दौड़दा है, जैसे कोल पहुंचदा है रेत। माया दूरों चमकदी दिखाई देंदी है, दूरों प्रभावित करदी है। पंजाबी मुहावरा दूर दे ढोल सुहावणे। जैसे कोई माया दे निकट पहुंचता है। कौन पहुंचता है? जो माया नूं गहराई नाल देखदा है, देखदा है। मनुख माया तो प्रभावित ते होंदे ने हैं, ते हिरन दी सारी दौड़ भी उस चमकदी हुई रेत दी तरफ है। पर गहराई नाल हिरन नहीं देखदा। पिछली रेत मैं छोड़ आया क्योंकि रेत सी, ते हुण ये जिहड़ा पानी दिखाई दे रहा है किधरे रेत ही ना होए। पर उसकी प्यास कल्पना नूं इतना प्रगाढ़ कर देंदी है, फिर चमकदी हुई रेत पानी दिखाई देंदी। मनुख इस तरह की कल्पना करता है, यह चीज़ मैनू मिल जाए बस मैं महान आनंदित हो जावांगा, सुखी हो जावांगा। अज तक का अनुभव ये कहता मिल गई, वो चीज़ भी मिल गई, वो वस्तु भी मिल गई। वस्तु ते मिल गई, आनंद ना मिले। वस्तु ते मिल गई, सुख ना मिले। एक चंगा वधिया ते वड्डा कारोबार मिल जाए, मैं सुखी हो जावांगा। मिल गया। बड़ा मसरूफ है अपने कामकार विच, बड़ा नफा है। कारोबार ते मिल गया, सुख नहीं मिले। कोल जाके पता चल रहा है रेत है, मिल के ही पता चल रहा है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिन्ने चिर तक नहीं मिलया उतने चिर तक ही महान है। मिल के पता चल रहा है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिस चीज़ नूं असी महान मनिया होया है, तो इसका इतना मतलब है अजे हत्थां च नहीं है, अजे कोल नहीं है। बस ये एक पक्का प्रमाण है और बड़ी प्रबल सच्चाई है। अजे कोल नहीं है। कोल होंदी ते छुटकारा हो जाना सी, क्यों? रेत दिखाई दे जानी सी। वस्तु मिल गई है, सुख नहीं मिले। एक बेऔलादा मनुख ऐसी कल्पना करता है, एक बच्चा मिल जाए मैं बड़ा सुखी हो जावांगा, जद के देखदा नहीं जिन्हां दे चार चार ने सुखी ते वो भी कोई नहीं। एक पुत्र मिल जाए मैं आनंदित हो जावांगा, मैं महान सुखी हो जावांगा। ये उसकी कल्पना है। मिल गया पुत्र, पुत्र मिले सुख दी ते कोई गल कोई नहीं, कतई नहीं। इनू धार्मिक विद्वान इंज कहते ने, मिल के पता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिन्ने चिर तक मन ने मनिया है कुछ, है कुछ, इसका मतलब अजे मिलिया नहीं, अजे प्राप्त नहीं होया, अजे मुट्ठी च नहीं है, अजे कोल नहीं है। मिल के ही पता चल रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हुण होर रूप बयान करा, चूंकि मैं पहले अर्ज कर चुके हाँ, अनेक रूप तेरे नारायणा, बहुपक्षी व्याख्या है परमात्मा दी, बहुपक्षी व्याख्या है माया दी। फिर माया नू कहने ने है शायद नहीं है, दोवें रूप जुड़ देना।
है शायद नहीं है। क्यों? जो है वो नहीं हो जाता है और जो नहीं है हो जाता है। इसनों इस तरह बयान करते ने, अखां खुलियां हुई ने, परिवार है, संसार है, रुतबा है, औहदा है, मान है, मर्यादा है, बड़ा अडंबर है, फिर सौं गए, फिर नींद आ गई। नींद दे च ये संसार ते सारा खत्म हो गया। इस वास्ते मौत नूं जो है, नींद नूं भी मौत नाल तशबीह देंदे ने, संबंध तोड़ के रख देंदी है। परिवार नाल कोई नाम धाम याद नहीं रहिंदा नींद दे, कोई घर ठिकाने का पता नहीं। ये संसार जिस विच असीं जीवदे हां, नींद संबंध तोड़ देंदी है। इस वास्ते कहंदे ने, नींद वक्ती मौत है, वक्ती मौत अस्थाई नींद है। नींद दे कुछ घंटियां लई संबंध टुटदा है, जिहड़ा जगत है मौत दे हमेशा लई टुट जांदा है, हमेशा लई टुट जांदा है। नींद दे एक आसा बजी हुई है, इस वास्ते चोट नहीं लगती, दुख नहीं लगता भी ठीक है संबंध टूटेगा, जागांगे जुड़ जाएगा। मौत दे रोना धोना इस वास्ते है, टूट गया संबंध तो टूट गया, टूट गया रिश्ता तो टूट गया, चला गया जगत तो चला गया। नींद वक्ती मौत है, मौत अस्थाई नींद है, अस्थाई नींद है। इस वास्ते सियाणे नींद नूं भी मौत नाल संबंध देंदे ने। नींद भी संबंध तोड़ देंदी है, मौत भी संबंध तोड़ देंदी है। जो है नहीं हो जाता। अखां खुलियां ने, जो है अखां बंद हो गईयां, नींद आ गई, नहीं है, नहीं है, एकाग्रता बख्शनी नहीं है। सुपने का जगत शुरू हो जाता है, नींद अपने नाल सुपनियां नूं लियाउंदी है। सारी रात सुपने चलते हैं। जेड़े जेड़े सुपने सुख भरे सुपने आउंदे हैं, जैसे सुपने च कोई राजा बन गया, सुपने च किधरे बहुता धन मिल गया, सुपने दे किधरे महान प्रभुता मिल गई है, तो सुपने दे उसने अपना असर बहुत गहरा जमाया है। ऐसा सुपना हो सकता है सवेरे जाग के याद रहे। फिर सुपने दे दुखद सुपना आया है, दुख भरिया, भयंकर दुख भरिया, बहुत गहरा दुख, ते सीमा तो वधिया होया सुपने का दुख मनुख दी अखां खोल देंदा है, अखां खोल देंदा, नींद तोड़ देंदा है। गहराई नाल इस नुकते नूं लेना, एक एक नुकता जीवन दे काम आएगा। बहुत भयंकर ते डरावना सुपना सी, दुख भरा सुपना सी, नींद टूट गई, टूट गई, अखां उसने खोल देती हैं। ये सुपना याद रहता है, क्योंकि दुख भरा से अपनी छाप छोड़ जाता है, दुख भरा से असर अंदाज हो जाता है। पर दुखद सुपने ने अख खोल देती। मनोविज्ञानक जो सुपनियां का अध्ययन करते हैं, सुख भरा सुपना मनुख दे प्राणा की एक निक्की जी इच्छा है चलता ही रहे,
चलदा रहे, चलदा रहे। तो कई दफा सुख भरा सुपना लंबा चलता है, दुख भरा सुपना लंबा नहीं चलता। क्यों? जैसे दुख सुपने च वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, अख खुल जाएगी। दुख ऐसा आघात पहुंचाता है, ऐसी चोट करता है, अख खुल जाती है। हुण ध्यान नाल सुनना, ये जो शरीरक नींद है, दुख भरा सुपना अखां खोल देंदा है ते अखां खुल गईयां ने। हुण खुली हुई अख दे च पूरी दुख दी चोट अखां नूं पूरा खोल देंदी है। इस वास्ते मैं फिर दोहरावां, परमात्मा दे ज्ञान करके कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलदा, दुख दे ज्ञान करके चलदा। क्योंकि अख ते दुख खोलदे, अखां ते दुख नाल खुलदियां ने। सुख भरा सुपना लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। सुख भरे सुपने नूं मनुख अंदरों लंबा करना भी चाहता है, अख नहीं खुलन देंदा। ये लफ्ज मैं फिर दोहरा दियां जो ईसा ने कह दिते, चोटी दा धनवान इंद्रियां दे रस दे च जीण वाला मनुख भगवान तक पहुंच गया होवे, कहंदा मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। हाँ, मैं ये मन लवांगा कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, ये तो मैं मन लवांगा, पर मैं नहीं मनदा। पदार्थां दे सुख दे च, इंद्रियां दे सुख दे च, रस दे च चोटी दा धनवान ये मनुख जीण वाला, ये भगवान तक पहुंच गया, नहीं मनदा। सुख अख खोलने ही नहीं देंदा। सुख भरा सुपना कहते लंबा हो जाता है, दुख भरा सुपना लंबा नहीं होता। जितना दुख भरा सुपना होगा जल्दी अख खुल जाएगी, जल्दी नींद टुट जाएगी। दुख ऐसा आघात पहुंचाता है, जगा देंदा है, अख खुल जाती है। ये शरीरक विश्राम वक्ती जो नींद है, दुखद सुपना उन्हों तोड़ के रख देंदा है। जो अज्ञानता की निंद्रा है, उन्हों भी दुख की चोट मिठा के रख देंदी है, मनुख नूं जागृति दे देंदी है। दुनिया दे इंज कह लो 99% मनुख दुख की चोट खा के ही परमात्मा के मार्ग ते चले, या खुद नूं दुख की चोट नहीं लगी, दुख का ज्ञान मिल गया वे जगत दे बड़ा दुख है। लाश नूं वेख के, एक बीमार नूं वेख के, एक बुढ़े नूं वेख के ही महात्मा बुद्ध दे दिल दिमाग नूं चोट लग गई, लग गई। इस दुख ने उसनों संत बनाया, किसी संत ने उसनों संत नहीं बनाया। सत्संग दे चों नहीं जांदा सी, वो कथा कीर्तन नहीं सुनता सी। इस दुख की चोट ने उसनों संत बना दिता, परमात्मा की खोज ते मजबूर कर दिता। फिर उसने 4 सच्चाइयां बयान कीतियां ने, उन्होंने कहते हैं 4 सच, 4 आरिया सच, 4 सदीवी आदि सच। ये 4 सच केड़े ने? वो कहंदा पहला सत ते ये है, दुख है, दुख है, दुख है। दूजा सच ये है कि दुख का कारण भी है, कारण भी है, कारण भी है। तीसरा सच ये है निवृत्ति का साधन भी है, साधन भी है। कि चौथा सच ये है सुख है, सुख है, सुख है। ये चौथी सच्चाई दसदा है। महात्मा बुद्ध दे सारे जीवन का उपदेश ते संदेश इन्हां 4 गल्लां दे उपर ही खड़ा है, इन्हां 4 विचारां ते ही खड़ा है। मैं दोहरावां, दुख है, दुख है, पहला सच ये है। दूसरा, दुख का कारण भी है,
तीसरा निवृत्ति का साधन भी है। चौथा सुख है, सुख है, सुख है। सुख की प्राप्ति दुख दे बोध तो होवेगी। सुख दे मार्ग ते ओही चलेगा जिन्हों समझ आ जाए मैं दुख दे चा, कि जे मैं हाँ ही सुख दे च, तो फिर सुख दे मार्ग ते चलन का की मतलब है। जितना धनवान पदार्थां ते इंद्रियां दे रस दे च जीण वाला मनुख मन बैठदा सुख है, सुख है, भ्रांति है, उसका भरम है। ये सुपना टूटेगा, टूटेगा। जरा सुख भरा सुपना लंबा चलता है, बस इन्नी गल है, पर टूटेगा। आखिर सुपना सुपना, निंद्रा खुलेगी, अख खुलेगी। इस वास्ते कहते ने सुखियारे मनुख धर्म दे मार्ग ते चल रहे होन, ऐसा नहीं दिखाई देता। सुख ते आलसी बना देता है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये चार सच्चाइयां वो बयान करता है भी सुख दे मार्ग ते ओ चलेगा, सुख दी प्राप्ति ओ करेगा जिन्हों पहले सच्चाई का पता चले जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, सब कुछ दुख है। ये बोध पहले चाहिए। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण भी दुख है। मैं उस जीवन दे जी रहा जो दुख है। मेरा वो जन्म होया जो दुखों का कारण है। फिर मैनू वो दुख मिलेगा जो मरण है। मरण नू दुख क्यों मन लिया? फिर अगो जन्म देवेगा जो दुखों का कारण है। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। सुख दे मार्ग ते ओ चलेगा जिन्हों बोध ते होवे जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। हर रोज़ कोई इस तरह का सज्जन जरूर मिलता है जिहड़ा कह देंदा है, गैनी जी जितने असी दुखी हाँ, गुरु किसी को दुखी ना करे। मैं कहा इस तरह का हुण हज़ारां बंदियां कोल मैं सुख सुन चुके हाँ, एक कोल नहीं। जिहो अजे दुखी असी हाँ, परमात्मा किसी को दुखी ना करे। हुण कौन इसनूं दसे? तू नींद दे चाहे तो बाकी भी नींद दे चने। तेनू समझ नहीं तो बाकियां नूं भी समझ नहीं है। निरा तू दुखी नहीं, सारा संसार दुखी है। और ये दुख दा बोध, दुख दा ज्ञान सुख दी तलब कराएगा। पर पहले ये बोध हो जाए ये जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। लेकिन वो मनुख सुख दे दरवाजे अपने ते बंद कर लेंदा है। शायद कई जन्मां तक बंद रवन जो मरदे दम तक जन्मदिन मना रहे। तो क्यों मना रहे? ये तो खुशी है, ये तो आनंद है। तो जे जन्म सुख है, आनंद है, तो जीवन भी सुख हो गया। तो हुण पुरखा तू मरण नूं भी सुख मान ले। नहीं, मरण नूं भुलाया होया है, जन्म ते जीवन नाल अपना संबंध जोड़िया होया है। जगत दे तमाम अवतारी पुरुष कहंदे ने दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। पर जन्म सुख है, जीवन सुख है। ये मनुख कुछ भी बन जाए, भगत नहीं बन सकता, संत नहीं बन सकता। ये मनुख कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, मूर्ख दा मूर्ख होवेगा। सिर्फ इतना होवेगा, पढ़ा लिखा मूर्ख होवेगा। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। कुछ अनपढ़ मूर्ख होंदे ने, कुछ पढ़े लिखे मूर्ख होंदे ने। पुराने जमाने च मैं देखदा अनपढ़ सियाणियां दी तादाद ज्यादा सी, पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। ध्यान नाल सुनना ते गुस्ताखी माफ। हुण अजकल पढ़े लिखे मूर्खां नाल ते संसार भर गया, भर गया।
ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਣਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ। ਚੂੰਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਿਆ ਮਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਮੂੜ ਹੈ, ਮਹਾਮੂੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਸੁੱਖ ਭਰਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10-20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੜ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ। ਅੱਖ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਾਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ 'ਚ, ਨੀਂਦ ਦੇ 'ਚ, ਨੀਂਦ ਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੂਪ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਛੱਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਛੱਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਜੜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚਾ ਕੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਜੜਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏ, ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
किसी दे धन तो प्रभावित होके ते तृष्णालु हो जाना। क्योंकि शब्द का सार यही कुछ है। मैं व्याख्या कर रहा, फिर अखरी अर्थ थोड़े सामने रख रहा। माया का सारे का सारा संसार तृष्णा ते खड़ा है। निरंकार दी सारी होंद संतोख ते खड़ी है, संतोख ते खड़ी है। तृष्णालु मनुख धार्मिक नहीं आंदा, संतोखी मनुख अधार्मिक नहीं आंदा। संतुष्ट मनुख अधार्मिक नहीं आंदा, तृष्णालु धार्मिक नहीं आंदा। इस चक्कर च ना पैना। तृष्णा का मतलब की है? कुछ अंदर मंग चली है ते मंग रुकदी नहीं, वधदी जा रही, वधदी जा रही, वधदी जा रही। ते मंग किस दी है? जो नहीं है वो हो गया, वो भी हो गया, पर हुण होर होवे, होर होवे, होर होवे तृष्णा। ये तृष्णा बन जाती है। ते फिर तृष्णा दे तीन केंद्र दसे ने। किसी दे धन तो प्रभाव हो, प्रभावित होके तृष्णा चल पवे। मिल गया धन, होर मिले, होर मिले, होर मिले, होर मिले। तृष्णा किधरे भी रुकण नहीं देगी। मृग तृष्णा चमक अगों दिखाई देती जाएगी, दिखाई देती जाएगी। ये हिरन दौड़दा ही जाएगा, दौड़दा ही जाएगा। एक दिन प्यासा मर जाएगा। कितना भी धन इनू मिल जाए, ये आनंदित नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता। दूसरा, किसी दी प्रभुता तो प्रभावित होके राजनीति दे मार्ग ते चल पैना, बड़ा सन्मान है उहदा। जगह जगह फुल्लां दियां मालां ने। ਉਹਦੇ रटे रटाए दो शब्द जिन्हां 'च कख नहीं आउंदा सुनन लई लखां लोकी इकट्ठे हो जाते हैं। आप सुन के हैरान होवोगे। बरनार्ड शाह ने पंडित नेहरू नूं कह दिता सी पेरिस दे विच भी जिहड़ा लैक्चर तू घंटे दे विच दिता है और तैनूं सुनन लई 60,000 बंदा आया है, इन्ना वड्डा इकट्ठ होया है। अद्धा पेरिस तेनों सुनन लई आ गया, आले दुआले दे लोग तेनों सुनन लई आ गए ने फ्रांस दे। तू घंटा बोले है, ये सब कुछ बोले है तू, ये 2 मिनट च बोलिया जा सकता है। तू घंटा लाया है। ये सार दी गल, तत दी गल ते सिर्फ 2 मिनट दे सी। तुम 1 घंटा लाया है तो 60,000 मनुखों का यह समा लगाइए। कितने लख घंटे तो लोगों के खराब कर देते। बरनार्ड शाह सियाणा मनुख सी, लिखारी सी, दार्शनिक सी, फिलोसफर सी, कवि सी और बड़े कोमल हिरदे का मालिक सी। ये उहदे ही बोल ने जिस मनुख नूं मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते, जिस मनुख नूं फुल नहीं प्यारे लगते ते प्रभावित नहीं करते, जिस मनुख नूं संगीत नहीं चंगा लगता, ऐसे मनुख का जीवना संसार लई बहुत दुखदाई होवेगा। ये ते पत्थर होवेगा, हर एक नूं चोट मारेगा। इन्ना कठोर है। किसी पक्ष की कोमलता इसनूं प्रभावित नहीं करती। तो किसी की प्रभुता तो प्रभावित होके चल पैना, किसी की प्रतिष्ठा, किसी की शक्ति तो प्रभावित। तीसरा है किसी के रूप तो प्रभावित होकर चल पैना। रूप तो प्रभावित होकर विकास करना, चल पैना। प्रभुता तो प्रभावित होकर चल पैना, विकास करना। तो किसी की धन संपदा तो प्रभावित होकर चल पैना। प्रभाव बार ये 3 ने। ये तिने प्रभाव तृष्णा कहलाते ने। कारण ये मंग किधरे रुकती नहीं रुकती। ना
ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਮੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤੇ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖੋ ਗਈ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੁਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਇਸਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ। ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਕਬੂਲ ਕਰ। ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੇਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ 5 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
ये बच्चे की तृष्णा है, जमा करना है, संग्रह करना है। मेरे को बहुत सारे खिडौने होने चाहिए। जरा वड्डा हो जाता है तो जरा खिडौने वड्डे हो जाते हैं, होर की तृष्णा फिर वध जाती है। वो छोटे की तृष्णा सी, ये वड्डे की तृष्णा है वड्डियां चीज़ां लई। किसी दे धन तो प्रभावित होके तृष्णालु होना, किसी दे रूप तो प्रभावित होके तृष्णा का वाधा होना, किसी की प्रभुता नूं देख के तृष्णालु होना। ये चाहिए चाहिए, हो गई है तो होर चाहिए, मिल गया है तो होर चाहिए, होर चाहिए, होर चाहिए। इनू कहते हैं तृष्णा। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिखते 90 साल की उम्र दे अपने आप बीती अपनी मानसिक अवस्था। तन के बल ने अब पीठ दई, अर हार चले दृगबाल संगाती। कहने अखां दी जोत काफ़ी चली गई है, शरीर दा बल चला गया, कन्ना तो भी उच्चा सुनन लग पिया, बहुत सारी स्रोत भी चली गई है। मूँह दे दंद ते कदों दे चले गए ने, वो भी मैनू छोड़ गए। दंद मैनू छोड़ गए ने, स्रोत मैनू छोड़ गई है, चली गई। दृष्टि की जिहड़ी व्यापकता सी मेरे कोलों भी मैनू छोड़ के चली गई। तन के बल ने शरीर दे च जिहड़ी शक्ति सी वो भी छोड़ के चली गई। तन के बल ने अब पीठ दई, अर हार चले दृगबाल संगाती। जिहड़े मेरे बाल सखा मित्र सन, बचपन दे दोस्त, उन्हां च हुण एक भी नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। जिन्हां नाल कदी विचार वटांदरा कर लेंदे सी, नहीं रहा। वो भी गए, वो भी गए, वो भी गए। तन के बल ने अब पीठ दई, और हार चले दृगबाल संगाती। तज के ए लोक बिखे हमको, चल आप गए सुरलोक सजाती। जग मीत सखा मुख फेर गए, अब सेवक हाँ न पूछे मम बाती। मेरे विराज साग संबंधी ये भी चले गए, मित्र भी चले गए, पर जिहड़े सेवक सन एक एक करके वो भी छोड़ के चले गए। बुढ़ा जान के हुण कोई सेवादार कोल रहिंदा भी नहीं। हुण मैं पढ़ा नहीं सकता, हुण मैं समाज दे उपयोगी नहीं रह गया, हुण मैं समाज वास्ते कोई काम नहीं कर सकता। तो सहजे सहजे जिहड़े सेवक सन, विद्यार्थी सन, वो भी चले गए। हुण मेरे कोल कुछ है नहीं देण। जगमीत सखा मुख फेर गए, अब सेवक हाँ न पूछे मम बाती। मम आए पलांगम है तृष्णे, एक तू मम संग रहे दिन राती। पंडित गुलाब सिंह जी कहते हैं सारे ही छड़ के चले गए ने, एक कमबख्त तृष्णा ही है जो मैनू छड्डी नहीं, को लिए दिन रात मेरे नाल ही वस रही। ऐ नहीं गई। इस चक्कर च ना पैना कि बुढ़े को तृष्णा नहीं होती, जितनी वड्डी उसकी उम्र है उतनी उसके अंदर प्रबल तृष्णा है। जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता है वैसे वैसे तृष्णा बलवान होती, होर मंगा वधदियां जा रही, मंगा वधदी, मंगा तो नहीं रुकदियां। तृष्णा करके जो बाहर दे जगत दे विकास होता है, किसी का रूप वेख के मनुख हरकत दे आ गया, किसी का धन वेख के इसकी भज दौड़, किसी की प्रभुता देख के इसकी भज दौड़। बाहर की सारी भज दौड़ तृष्णा अधीन है। और ये भज दौड़ तीन तरह की है। प्रभुता की खातर भजना, धन संपदा की खातर भजना, रूप की खातर भजना। जो बन धन प्रभुता के मद में ऐनस रहे तेवान। ये सारी दौड़ बाहर दी है। बाहर दी दौड़ संसार दी दौड़ है,
और ये तृष्णा करांदी है। अंदर दी दौड़, अंदर दा प्रवेश ये परमात्मा दा है। ते अंदर कोई उदों जाएगा जे परमात्मा तो प्रभावित होवे, बाहर रूप तो प्रभावित है तो अखां ते ध्यान ते शक्ति बाहर जाती है। बाहर धन पिया इस तो प्रभावित है, सारी भज दौड़ बाहर। प्रभता बाहर है, परमात्मा ते अंदर है। जड़ां ते अंदर ने, गुप्त ने, बुनियाद ते गुप्त है। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। हुण इस तो ये प्रभावित होवे ते अंदर आवे। ये सतसंग, ये कथा कीर्तन दा फल उस दिन समझ लेना। कीर्तन सुने दा फल उस दिन समझ लेना। ते कीर्तन करन दा भी ये फल, कथा करन दा फल, कथा सुनन दा फल, पाठ करन दा फल, पाठ सुनन दा फल। जिस दिन मन परमात्मा तो प्रभावित हो गए, समझ लेना फल मिल गया। सतसंग दा फल ते मिल गए, प्रभावित हो गया। हुण यतन करांगे अंदर जाण दी, परमात्मा तक पहुंचण दी। ध्यान ने पहुंचना। ये फैसला अज खुद करना। क्या प्रभावित हो गया मन परमात्मा तो? क्या अंतर्मुखी हो गए? ये सिर्फ प्रभावित होना है, बहुत वड्डी गल है। चलना अजे बाकी है। कोई धन तो प्रभावित हो गया, बाहर भज दौड़ कर रहे हैं, तो अजे कोई धनवान नहीं बन गया चोटी का। प्रभता तो प्रभावित है, बाहर भज दौड़ बड़े कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि अजय मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गए। भज दौड़ते कर रहे हैं, प्रभावित है। जो परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं थे, अंदर प्रवेश किस तरह करेगा, किवें करेगा? कि परमात्मा तो कौन प्रभावित होता है? जो संतुष्ट हो जाए। संतोखी होना पहला गुण है। जैसे बाहर दी सारी भज दौड़ तृष्णा ते खड़ी है, अंदर दा प्रवेश संतोख ते खड़ा है। परमात्मा दी दुनिया दे प्रवेश करन दा द्वार है संतुष्टि। संसार दे प्रवेश करन दा द्वार है तृष्णा। तृष्णा संतुष्ट है, संतोखी है। ये इतनी गहराई नाल सुनेगा, हो सकता है इसका ध्यान उस तत्व तक पहुँचे जिन्हों कहते ने नवनिध नाम अंदर पे है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। हो सकता है जड़ां तक पहुँचे, ये बुनियाद तक पहुँचे। ये जो सारा रस बाहर आया है, फलों दे, फुलों दे, पत्तियां दे, ये जड़ां करके आया है। कि जितना बाहर रंग रूप रस इंद्रियां दा सारा ये परमात्मा तो आया है। तो जो परमात्मा नाल जुड़ गया, महारस नाल जुड़ गया, महा आनंद नाल जुड़ गया, महाशक्ति नाल जुड़ गया, महाप्रभता नाल जुड़ गया, सब कुछ उसनों मिल गया। सभे इच्छा पूरियां कदों, जद पाया अगम अपारा। उंज नहीं, संसार दी सारियां इच्छा किस दियां पूरियां हुई? एक पूरी आउंदी है, 10 होर जन्म लैंदियां। पर सभे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपारा। जद कोई मनुख संतुष्ट हो जाता है, अंदर दी दुनिया दी झलक वेखदा है, फिर उसका व्यवहार, उसदे विचार, उहदी बोलन शैली जगत नाल मेल नहीं खाती। जगत ते तृष्णा दे जी रहा, तो फिर जगत कह देंदा या ते पागल है, दिमाग गलत है इसका, या किसी तो गलत प्रेरिया गया है, गलत प्रेरिया गया। मेरे कोल ऐसे भी माँ बाप कई आए जिन्हों ने अपने बच्चों बारे दसिया, ज्ञानी जी गलत प्रभाव हेठ आ गए ने। असी सुते पे होने 3 बजे जाग पैंदा है, नहांदा है, धोंदा है, ना आप सौंदा है, ना सानू सौण देंदा है। फिर उच्ची उच्ची पाठ करता है, सारे घर नूं वकत पांदा है, पता नहीं किहदे प्रभाव हेठ आ गया। भीड़ समझेगी ये तो भीड़ तो निकलिया जा रहा है, ये पागल हो गया।
ये तो गलत हो गया। करीबन करीबन 99% संतान पागल आख्या गया, क्योंकि अंतर्मुखी हो जाते ने, बाहरों उन्हों का नाम मात्र संबंध रह जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, संतोख अंदर लै जाता है। धर्म की दुनिया च विकास ते प्रभुता की दुनिया दे च विकास एक बाहर वेख के होंदा है, एक अंदर वेख के होंदा है। देखो मैं अर्ज करा, इस वास्ते सियाणे कहते ने धन वेखना होवे ते उन्हां दा वेखो जो अपने तो पिछे ने। तेरे कोल रहन वास्ते बड़ा सोहना किसे कोल बहुत वड्डा महल है, तू ओ देखदा पिया, पर किसे कोल जोगी है ओ वेख, ताकि छोटे जिहा मकान दे रहन दा दुख तेरा समाप्त हो जाए। किसे दा धन वेखना है तो अपने तो पिछे दा देख, जो तेरे पिछे खड़े ने। धर्म वेखना है तो अगे दा वेख। तू अजे तक पक्का सरोता भी नहीं बनया ते उत्ते अमृतधारी सिंह बन के अमृत वेले उठ के गुरु दे अगों पुकार करदा है। उन्हें ते गुरु दा हुक्म मन के तन दी रहत रख लईए, मन नूं रहत बनाण दा यतन पिया करदा है। धर्म वेखना है ते ओदा वेख जो तेरे नालों अगे ने। धन वेखना है ते उसदा वेख जो तेरे नालों पिछे ने। तेरे नाल जो अगे धर्म दे च ने उन्हां नूं वेखेगा, तेरी शरधा वधेगी, तेरी भावना वधेगी। धन दे च तू उन्हां नूं देखेगा जो तेरे तो पिछे ने, तो तेरा सबर संतोख वधेगा, तो संतुष्ट होवेगा। पर मनुख उल्टा करता है, धन वेखना है अपने तो अगे दा वेखना है तो तृष्णा वध जाती है, वध जाती है। धर्म वेखना है तो अपने तो पिछे दा वेखना है। ये रोज़ अमृत वेले उठता है, कदी कदाई उठता है। तो जिहड़ा हुण कदी कदाई उठता है, रहत बैत भी नहीं, गुरु की क्लास दाखला भी नहीं लिया जाए, पूरा नितनेम भी नहीं करता, संगत विच भी नहीं आउंदा, तो एक दिन उसनूं देखदियां देखदियां मन फैसला कर लेगा, वो किहड़ा रोज़ गुरुद्वारे जांदा जो मैं जावां, उन्हें किहड़ा अमृत पान कीता जो मैं करां, वो किहड़ा अमृत वेले उठदा जो मैं उठां, वो किहड़ा नितनेम पूरे दा पूरा रोज़ करदा जो मैं करां। इस दे नाल शरधा घटदी घटदी घट जाएगी, घट जाएगी। और धनवान नूं अगे वेख्या, शक्तिशाली नूं अगे वेख्या, रूप नूं अगे वेख्या, तृष्णा वधदी 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 वध जाएगी। और बाहर भटक भटक के अपने प्राण गवाएगा, इस तरह जिवें मृग तृष्णा, जिवें मृग तृष्णा। जैसे संतोख दे दरवाजे दे राहीं इहदा ध्यान अंदर प्रवेश करेगा तो नवी दुनिया की झलक मिले, नवे तो नवे अनुभव पैदा होणगे। इस संसार नाल मेल नहीं खाणगे ते पुरानी दुनिया, ये ते सारे दा सारा जगत एको ही ढंग नाल जी रहा है, तृष्णा दे च। धन की तृष्णा, रूप की तृष्णा, प्रभुता की तृष्णा, ये ते पुराना जगत है। परमात्मा कतई पुराना नहीं आता। एक सैकंड पहले जो रस आया है, एक सैकंड बाद दे च होर हो जाता है, होर हो जाता है, होर हो जाता है। साहिब मेरा नीत नवा। तो जब पल पल दे च नवा होंदा है तो अनुभव भी नवा होंदा है। ऐसे मनुख दे बोल बाहर दे पुराने जगत दे बोलां नाल मेल नहीं खांदे। कह रहा एक सूफी, कहाँ ये दहरे को होना, कहाँ ज़ौक़े जवां मेरा, कोई दुनिया नई होती, कोई आलम नया होता। कहंदा किधरे पुराने मनुख, पुराने ख्याल, पुरानी दुनिया, तृष्णा दी दुनिया, किथे मेरा नवा जहान, मेरी नवी दुनिया। किधरे पुराणियां दे जीण वाले ये मनुख, किधरे मैं नवीं खबरां लैके आया, नवी गल लैके आया, नवी दुनिया का नक्शा लैके आया। कहाँ ये दहरे कोहना,
कहाँ जो के जवां मेरा, कोई दुनिया नहीं होती, कोई आलम नया होता। जद उस नवी दुनिया नूं कोई देख लैंदा है, उहदी एक तड़प ते होंदी है, इस दुनिया दा नक्शा मैं रखां किसे दे सामने। पर सारियां कोल ते पुराने नक्शे उसे चीज जो है लट्टू होए होए, उन्होंने कोई मिलता नहीं, उन्होंने कोई मिलता नहीं। एक हसरत उसके अंदर होंदी है। जैसे एक धनवान अपने पड़ोसी दे धन तो अगे वध गया, उन्होंने दिखाना चाहता है, तो हुण पछड़ गया, मैं अगे चला गया, तो हुण प्रभुता दे पछड़े आया, सिर्फ MLA, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, दिखाना चाहता है। अंदर दी दुनिया की जद एक कोई झलक मिलती है, वो जने खने नूं ते नहीं दिखाना चाहता, उन्होंने पता है तो पुराना जगत है, ये तो सारा पुराना जगत है। कहाँ ये दहरे कहो ना, कहाँ ज़ौके जवां मेरा, कोई दुनिया नहीं होती, कोई आलम नया होता, कोई संत मिले। पर आप सुन के हैरान हो जाओगे, जिस दिन संत नूं मिलेगा कोई गल ही नहीं होगी, नहीं होगी। जिहड़ा अनुभव उस कोल है, उहदे कोल भी वही अनुभव है। मैं थोड़े दिन पहले कुछ बजुर्गों को सुनी गल बाबा सुंदर सिंह दी, अली बेग वाले बेदी सन, बाबा अतर सिंह दे समकाली सन, ब्रह्म ज्ञानियां दे वो भी उस समय के सिरमौर ब्रह्म ज्ञानी सन। एक मुस्लिम फकीर भी इसे अवस्था का सी, वो कदी इन्हां कोल आउंदा सी, ये कदी उत्थे चले जाते सन। जिस बजुर्ग ने कानपुर मैनू ये गल सुनाई, घंटा 2 घंटा बाबा सुंदर सिंह उहदे कोल बैठ जाते सन, कोई गल नहीं, दोवें चुप, कदी मुस्कुराते ने, कदी गंभीर हो जाते ने, गल बात कुछ भी नहीं। कदी वो फकीर आ जाता है ते बाबा जी कोल बैठदा, गल बात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिहड़े फकीर साईं दे नाल 2-4 चेले खलीफे आउंदे सन, ते जिहड़े सेवक बाबा सुंदर सिंह नाल आउंदे सन, हैरान भी वो कुछ बोले, सानू कुछ सुनन नूं मिले। बाबा जी कुछ बोलन, कुछ सुनन नूं मिले। सुनना सुनाना उस तल ते आउंदा है। एक अज्ञानी है, एक ज्ञानी है, सुनना सुनाना आउंदा है। एक सरोता है, एक वक्ता है, सुनना सुनाना आउंदा है। दोवें ही ब्रह्म ज्ञानी ने। कि सुनना सुनाना, किस तरह सुनना सुनाना? दोवें खामोश। कहते हैं रोज़ का मिलना आउंदा सी। वो फकीर भी पहुंचे होया। एक दिन उसने बाबा जी ने कहा, आपां ते हुण चले आ, ते साडी विदायगी तुसी कर लेना। बस इन्ने बोल लेना। संसार तो विदा तुसी सानू करना। ये रोंदे होया उस बुजुर्ग ने कानपुर दे मैनू गल सुनाई। कोई गुफ्तगू नहीं आउंदी सी, कोई गुफ्तगू नहीं आउंदी सी। दो अज्ञानियां दे बड़ी गुफ्तगू आउंदी है। बोलणगे बोलणगे, चुप ही नहीं करनगे। ये भी मैं अर्ज करा, किधरे किधरे परोपकार वस दया वस होके एक समझदार ते एक ना समझदी गुफ्तगू हो सकती है, प्रश्न उत्तर। पर दो समझदारां दी की गुफ्तगू, दो ब्रह्म ज्ञानियां दी की गुफ्तगू? खामोश रह जाएंगे, चुप रह जाएंगे। ऐसा देखे तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा। बाहर दी सारी भज दौड़ तृष्णा अधीन है, अंदर दा प्रवेश संतोख अधीन है, संतुष्टि ते खड़ा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस बाहर दे जगत नूं माया कहंदे ने, अंदर दे जगत नूं परमात्मा कहंदे ने। और ये माया दा जगत परमात्मा दी छाया है। तृष्णा दे आसरे ते मनुख छाया दे भटकेगा
ਤੇ ਛਾਇਆ ਪਕੜਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨੂੰ ਬਕਸੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਆਖਰ ਹਾਰ ਹੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੀਤ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਏਕਾ ਏਕੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਮੁੜੇਗਾ ਜਦ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਂਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਕਾਰੇ ਜਹਾਂ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਧਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਲੇ ਭਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੇ ਦਰਿਆ ਤਖਤਾ ਬਦਮ ਕਰਦਾ ਅਮੀ ਬਾਜ਼ਮੀ ਗੋਇੰਦ ਕੇ ਦਾਮਨ ਤਰਮ ਕੁਨ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਬਾਸ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਕਿਧਰੇ ਭਿੱਜ ਨਾ ਜਾਏ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਿੱਜ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਨ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਪ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ ਸਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ ਸਹੀ। ਤੋ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾਨਕ ਲਿਖਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆ ਉਸ ਗਹਿਰੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ
ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਪਕੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਖੇ ਉਦਾਸ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਤਾਂ ਕੋ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਹੇ ਬਲੰਗੜੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਰਖੰਦੜੋ ਕਵਿਆਤ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮੁਲਤਾਨ, ਫਰੰਟੀਅਰ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਜੰਗ ਮਗਿਆਣਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਬੁਝ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਪਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਦਇਆਲ, ਨਾਮ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੋਖ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮਾਇਆ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁੰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਾਹੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਉਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ, ਜਾਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਈ, ਬਦਨ ਤੇ ਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਹੈ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਜੈਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਭਜਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੇ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਵਾਇਆ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕੁਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇਵੇ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਈਏ, ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਮਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਜੰਮਿਆ ਪਾਣੀ ਤਵੇ ਕਮਲ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।